चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए यहाँ पर जैसे हमारी सीरीज चल रही है, हर हफ्ते में एक एक क्लास हिंदी की और आपके पास जीएस की क्लास चल रही, उत्तराखंडी क्लास चल रही, सभी कक्षाएं आपके पास प्रतिदिन आपके पास मिल रही है। तो यहाँ पर आज आपके पास हिंदी की कक्षा होगी और हिंदी में आपके पास क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके पास आज के इस कक्षा में रहेंगे और आप क्या करेंगे, फटाफट जो भी जिसका आपके पास उत्तर जो समझ में आए फटाफट आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके पास आपके पास आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर आप जरा आंसर करेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। आपको यहां पर बताना है कि आपके पास कौन सा ऐसा कथन है इसमें जो असत्य आपके पास हो जाएगा। यहां पर देखेंगे फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, विशेषण में प्रविशेषण का प्रयोग होता है। एक आपके पास ये होगा, क्रिया विशेषण में प्रविशेषण का प्रयोग होता है। सही है गलत है फटाफट बताएंगे। विशेषण अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको यहां पर बताना है एबीसीडी में से यहां पर कौन सा कथन आपके पास असत्य है, यानी गलत आपके पास कौन सा कथन है। तो यहां पर देखेंगे जो फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट कि आपके पास विशेषण में प्रविशेषण का प्रयोग होता है, ये कथन आपके पास बिल्कुल सही है। जैसे यहां पर मान के चलो एक क्वेश्चन आपके पास ये हो जाएगा, जैसे आपके पास जैसे तुम्हारी कमीज बहुत अच्छी है, तुम्हारी कमीज बहुत बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। एक आपके पास यहां पर ये हो जाएगा, जैसे सपोज दैट आपके पास एक यहां पर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपके पास ये होगा। तो यहां पर कमीज के बारे में आपके पास बताया जा रहा है। कमीज आपके पास क्या होगा, विशेष्य। कमीज आपके पास क्या है, विशेष्य है। और आपके पास कमीज कैसी है, अच्छी है। तो आपके पास क्या होगा, विशेषण आपके पास ये होगा। और आपके पास अच्छी कैसी है, बहुत। तो ये आपके पास क्या होगा, प्रविशेषण आपके पास होगा, प्रविशेषण आपके पास होगा। देखो जब आप विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण में आप ध्यान रखते हैं कि आपके पास जो विशेष्य होते हैं ना, ये विशेष्य होते हैं आपके पास या तो संज्ञा आपके पास होती है या आपके पास क्या होते हैं, सर्वनाम आपके पास होते हैं। या आपके पास संज्ञा होती है या आपके पास क्या होते हैं, सर्वनाम आपके पास होते हैं। तो आपके पास विशेषण में प्रविशेषण का प्रयोग बिल्कुल होता है ना। और दूसरा जब आप विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण में आप पढ़ते हैं कि विशेषण के प्रकार आपके पास कितने रहते हैं, 4 आपके पास रहते हैं, है ना। और दूसरा यहां पर देखेंगे, दूसरा कथन आपके पास क्या दे रखा है कि क्रिया विशेषण में प्रविशेषण का प्रयोग होता है। देखना यहां पर इस आपके पास इस कथन का मतलब आपके पास क्या होगा, तब जाके हमें यह समझ में आएगा कि इसका आंसर आपके पास क्या होगा। जैसे आपके पास यहां पर होगा, राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज तेज दौड़ता है ना। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो आपके पास दूसरा सेंटेंस क्या लिखा गया है कि आपके पास क्रिया विशेषण में प्रविशेषण का प्रयोग आपके पास होता है। तो पहली बात तो ये आपके पास क्रिया, ये जो दौड़ता है ये शब्द आपके पास क्या होगा, क्रिया आपके पास है। और क्रिया की विशेषता आपके पास क्या हो जाएगी, क्रिया की विशेषता है आपके पास तेज शब्द, है ना। ये आपके पास क्या होगा, क्रिया, क्रिया विशेषण आपके पास हो जाएगा। या आपके पास क्रिया विशेषण आपके पास हो जाएगा। लेकिन तेज के साथ कैसे दौड़ रहा है, वो बहुत दौड़ रहा है। तो आपके पास यही इसमें आपको आंसर करना है, क्या ये आपके पास, क्या ये आपके पास प्रविशेषण होगा। कहने का मतलब आपके पास ये है कि प्रविशेषण का कॉन्सेप्ट आप किस में पढ़ते हैं, विशेषण में पढ़ते हैं। तो ये क्रिया विशेषण में भी रहता है या नहीं रहता है, तो आंसर आपके पास क्या होगा, नहीं। ठीक है, आपके पास क्रिया विशेषण में प्रविशेषण नहीं लगता है। ये पूरा का पूरा अभी आपके पास ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपके पास क्या बनेगा, क्रिया विशेषण ही बनेगा। तो आपके पास जो दूसरा आपके पास कथन है, दूसरा कथन आपके पास गलत है। और तीसरा आपके पास विशेषण अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपके पास क्या रहती है, एक रहती है आपके पास मूलावस्था,
है ना। एक आपके पास मूलावस्था आपके पास रहती है, एक आपके पास क्या रहती है, उत्तरावस्था आपके पास रहती है, और एक आपके पास अवस्था कौन सी रहती है, उत्तमावस्था आपके पास रहती है ना। तो अवस्था के आधार पर विशेषण आपके पास तीन प्रकार के रहते हैं, अवस्था के आधार पर विशेषण आपके पास तीन प्रकार के रहते हैं, और आपके पास तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, और आपको छांटना कौन सा था, असत्य। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएंगे, केवल दो, यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, राइट, क्योंकि असत्य आपसे पूछा गया था। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। इस पे जरा आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल में आपके पास बने। संदिग्ध का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, जिस काम को लेकर आप निश्चिंत नहीं है। मतलब जैसे आप, मतलब आप अभी के 5 घंटे पहले में देखेंगे कि मैंने वो काम करा होगा या नहीं। इसका मतलब आपके पास क्या है, बात तो आपके पास किसकी कर रहे हैं आप, भूतकाल की, बीते हुए समय की, और बीते हुए समय में भी आप क्या है, संदेह में है, निश्चिंत नहीं है, निश्चित आप नहीं है। तो यहां पर देखेंगे मैंने सामान कहीं रखा था, ये तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मैंने सामान कहीं रखा था, तो आपके पास ये क्या होगा, पूर्ण भूतकाल आपके पास है, पूर्ण भूतकाल आपके पास है, ठीक है। जिसके अंत में आपके पास था, थी, थे का प्रयोग, जैसे रखा था, गया था, ऐसे आपके पास शब्द का प्रयोग होता है, वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आपके पास जाते हैं। मैंने सामान वहीं रखा होगा, तो आपके पास ये क्या होगा, वहीं रखा होगा, होगा, होगी, होगे, ऐसे शब्द आपके पास किस में जाते हैं, ये जाते हैं संदिग्ध भूतकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास यहां पर आंसर, है ना। मैं सामान वहीं रखा हूं, तो आपके पास ये क्या होगा, सामान्य होगा, मैं सामान वहीं रखूंगा, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये भविष्य आपके पास होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास हो जाएगा। यहां पर आपके पास राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास हो जाएगा। अगला आपके पास देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, आपके पास बम वर्षा संकर शब्द बना है ना। बम वर्षा संकर शब्द आपके पास बना है, आपके पास डच और हिंदी से, अंग्रेजी और हिंदी से, फारसी और हिंदी से, या इनमें से कोई नहीं। देखो आप एक शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, क्या आप पढ़ते हैं इतिहास, आप पढ़ते हैं इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द, इतिहास या स्रोत के आधार पर आप शब्द पढ़ते हैं, स्रोत के आधार पर आप क्या पढ़ते हैं, आधार पर आप क्या पढ़ते हैं, शब्द आप पढ़ते हैं। जिसमें आपके पास कितने रहते हैं, एक रहता है आपके पास यहां पर देशज, देशज, दूसरा आपके पास क्या रहता है, विदेशज आपके पास रहता है, और उसके बाद आपके पास क्या रहता है, तत्सम आपके पास रहता है, तत्सम आपके पास रहता है, चौथा आपके पास क्या रहता है, तद्भव आपके पास यहां पर रहता है, और इनके संयुक्त रूप से आपके पास क्या बना होता है, संकर आपके पास बना होता है। देखो मैं यहां पर लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि इतिहास या स्रोत के आधार पर पूछे जाते हैं प्रकार, पूछे जाते हैं प्रकार, जो कि आपके पास 4 होते हैं, 4 आपके पास होते हैं, कहीं कहीं आपके पास 5 भी मिलते हैं, 5 नहीं होते हैं। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो आपके पास 4 इसके भेद होते हैं जो संकर है। कुछ लोग इसमें ही संकर को भी 5वां भेद मानते हैं, जो कि नहीं होता है। नहीं इसलिए होता है क्योंकि आपके पास मान के चलो, आपके पास एक भाषा क्या है, हिंदी है ना, और एक भाषा आपके पास अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, या एक भाषा आपके पास कौन सी हो जाएगी, डच आपके पास होगी, और एक भाषा आपके पास क्या हो जाएगी, फारसी आपके पास हो जाएगी, है ना। तो ये आपके पास सारी की सारी भाषाएं, दो भाषाएं जिनको आप, जैसे आपके पास जो यहां पर एग्जाम्पल है आपके पास है ना, डच और फारसी, तो ये तो दोनों विदेशी भाषा है, और दो भाषा के संयोग से, दो भाषा के संयोग से जो शब्द बना होता है, उन शब्द को आप क्या बोलते हैं, संकर शब्द आप बोलते हैं। तो ये तीसरा भेद नहीं होगा, क्योंकि ये इन्हीं से, इन्हीं आपके पास जो ये आपके पास भाषाएं हो जाएगी, ये जो स्रोत है, ये दो मिल जाते हैं और तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आपके पास बम वर्षा आपके पास हो जाएगी, जैसे बम वर्षा, या जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास तहसीलदार आपके पास हो जाएगा, तहसीलदार आपके पास होगा, ये भी संकर में आपके पास जाएगा। या फिर आपके पास क्या रहता है, चौकीदार आपके पास रहता है, ये भी संकर का आपके पास हो जाएगा।
तो ये आपके पास दो भाषाओं के शब्द रहते हैं जो कि विदेशी भी हो सकते हैं और आपके पास देशज और विदेशी भी हो सकते हैं, तो पांचवा भेद नहीं होगा, है ना। आपके पास भेद चार ही होंगे। और रही बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, डच और हिंदी भाषा के शब्द से आपके पास क्या बना है, बम वर्षा शब्द बना है। बम आपके पास डच भाषा का शब्द है और वर्षा आपके पास क्या हो जाएगा, हिंदी का शब्द होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यहां पर बताना है सत्य कथन आपके पास कौन सा है। देखो यहां पर पहला है हिंदी वियोगात्मक या संश्लिष्ट भाषाएं एक। दूसरा खड़ी बोली हिंदी के, खड़ी बोली के हिंदी में प्रथम कवि सरफ्फा आपके पास है, सही है गलत है आप बताएंगे। राजभाषा आयोग का गठन 1956 में हुआ, सही गलत आप फटाफट बताएंगे। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम ब्रज भाषा है। अब आप यहां पर बताएंगे, अगर आपसे इनमें पूछा जाए कि कौन सा एक कथन सत्य लिखा गया है तो आप आंसर क्या करेंगे। फटाफट आप आंसर करिए, फटाफट एबीसीडी में से आपके पास कौन सा होगा, फटाफट आंसर करिए। देखो यहां पर अगर हम खड़ी बोली यानी आपके पास खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम की अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सी रहती है, आपके पास रहती है कौरवी, आपके पास रहती है ना, कौरवी आपके पास रहती है। तो आपके पास पहला तो गलत हो जाएगा। और हिंदी आपके पास राजभाषा आयोग के गठन की हम बात करें तो ये 1955 में आपके पास होता है, 1955 में होता है, दूसरा भी गलत है। और खड़ी बोली में आपके पास खड़ी बोली के प्रथम कवि आपके पास कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो आपके पास हो जाएंगे, अमीर खुसरो आपके पास हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास गलत है। इसका मतलब आपके पास जो हिंदी है वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, बिल्कुल पहला आपके पास क्या है, सही है। वियोगात्मक का मतलब आपके पास क्या है, हिंदी भाषा से भी भाषा टूट रही है या टूटी हुई है, जो कि अब हिंदी ने रूप लिया है खड़ी बोली का। देखो सबसे पहले आपके पास भाषा, अगर आप भाषा के इतिहास में देखें तो आप क्या पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, है ना, संस्कृत पढ़ते हैं। तो इसका वियोग यानी टूट के किस में चली गई, पाली में चली गई। इसके बाद टूट के आपके पास किस में गई, प्राकृत में आपके पास चली गई। फिर आपके पास अपभ्रंश में आपके पास चली गई। अपभ्रंश के बाद आपके पास किस में चली गई, अवहट में आपके पास चली गई, है ना, अवहट में आपके पास चली गई, है ना, अवहट में आपके पास चली गई। और उसके बाद आपके पास कौन सी हो जाएगी, हिंदी आपके पास होगी। और हिंदी का भी नया रूप आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास खड़ी बोली, हो जाएगा खड़ी बोली। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, खड़ी बोली आपके पास होगा। यानी वियोग का मतलब क्या होता है, किसी से अलग होना आपके पास। तो हिंदी वियोगात्मक का आपके पास रूप होगा। दूसरा आपके पास यहां पर क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है विश्लिष्ट, है ना। एक होता है संश्लिष्ट और एक होता है विश्लिष्ट। हिंदी आपके पास विश्लिष्ट भाषा है, बिल्कुल सही है। विश्लिष्ट का मतलब क्या होगा कि हिंदी में जो शब्दकोश है वो हर विषय में अलग अलग शब्द रखते हैं किसी 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 बात के लिए। जैसे आपके पास क्या रहता है, मान के चलो आपके पास क्या रहता है, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं आप राजनीतिक शास्त्र, जिसको मैं यहां पर फिलहाल के लिए संविधान लिख देता हूं, जिसको मैं क्या लिख देता हूं, संविधान लिख देता हूं। और दूसरा आप यहां पर क्या पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं आप भूगोल, है ना, दूसरा आप क्या पढ़ते हैं, भूगोल आप पढ़ते हैं। तो यहां पर विश्लिष्टता आपके पास क्या होगी, जब आप संविधान पढ़ते हैं ना तो संविधान में एक शब्द आप करते हैं यूज, क्या, प्रांत, है ना, आप करते हैं प्रांत यूज। और यहां पर आप करते हैं राज्य, यहां पर आपके पास क्या रहता है, राज्य रहता है। ये प्रांत का यूज एक्चुअल में किसके लिए होता है, राज्य के लिए होता है। और राज्य का मतलब आपके पास संविधान में क्या होता है, देश होता है। और जब आप भूगोल करते हैं, भूगोल भूगोल तो भूगोल में राज्य का मतलब आपके पास राज्य होता है और देश का मतलब वही देश होता है। जैसे भारत आपके पास राज्य का मतलब जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ही। तो कहने का मतलब आपके पास क्या है कि हिंदी के जो शब्द है इनकी विशिष्टता इस तरीके से है कि अलग अलग स्थान पे ये अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, प्रयुक्त आपके पास होते हैं, है ना, अलग अलग इनके शब्दकोश आपके पास बने गए हैं। तो यहां पर ए आपके पास क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपके पास होगा। ए आपके पास यहां पर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपके पास होगा। अब देखो आपके पास यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहां पर दे रखा है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? बताना है आपको। बहुवचन आपके पास कौन सा हो जाएगा? प्राण है, आशीर्वाद है, समाचार है, या फिर ये सभी आपके पास। तो यहां पर आंसर आपके पास क्या होगा? आंसर होगा ये सभी। आपके पास एक आपके पास ऐसे शब्द आपके पास जो सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे आपके पास दर्शन शब्द आपके पास सदैव बहुवचन है ना। और आपके पास क्या रहता है? बाल शब्द आपके पास सदा बहुवचन होगा। या फिर आपके पास हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द आपके पास ऐसा है जो सदैव आपके पास किसमें प्रदर्शित होता है? बहुवचन में आपके पास हो जाएगा। समाचार, प्राण, आशीर्वाद, या फिर आपके पास क्या होगा? एक आपके पास होश शब्द आपके पास है जो हमेशा किस में रहते हैं? बहुवचन में आपके पास रहते हैं, है ना। तो ये आपके पास सब ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास हो जाएगा, निम्नलिखित में से लिंग के अनुसार कौन सा युग्म सही नहीं है ना? कौन सा युग्म सही नहीं है? यहां पर देखो, विधाता आपके पास क्या होगा? विधाता का आपके पास देखो, विधाता यहां पर त्रि लिखा है, त्रि त्रि, है ना। विधाता का आपके पास क्या होता है? विधात्री होता है ना। वैसे त्रि दिया था, थोड़ा टाइपिंग एरर है। और आपके पास धावक का धाविका आपके पास हो जाएगा। और आपके पास प्रबंध कर्ता का आपके पास क्या होगा? प्रबंध कर्त्री आपके पास होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। विदुर का विदुषी दे रखा है आपके पास, तो विदुर का आपके पास क्या होगा? विदुर का हो जाएगा आपके पास विधवा, है ना। विदुर का होगा आपके पास विधवा। और आपके पास जो ये विदुषी है, आपके पास जो विदुषी दे रखा है विदुषी, ये विदुषी आपके पास किसका रहता है? ये रहता है आपके पास विद्वान, है ना। ये आपके पास विद्वान का रहता है। विद्वान का आपके पास स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी आपके पास रहता है। और विदुर का स्त्रीलिंग आपके पास क्या होता है? विधवा आपके पास होता है। तो डी आपके पास गलत दिया था। डी आपके पास क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि युग्म सही कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा? आंसर आपके पास होगा। अगला आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पानी, यानी आपके पास पानी, जो परात में पानी रखा वो हाथ से छुया तक नहीं। जो नैनन है, नैनन मतलब जो आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसी से पैर धो दिए। और ये पंक्ति किन के ऊपर लिखी गई है? जब द्वारका में कौन पहुंचते हैं? सुदामा पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास। तो यहां पर मित्रता का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा कि जब सुदामा जी पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं द्वारका में, तो श्री कृष्ण जब उनसे मिलते हैं और उनके पैर में चुभे हुए कांटे निकाल रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, तो जो परात में पानी रखा है उसमें श्री कृष्ण जी ने हाथ तक नहीं लगाया। अपनी जो आंसू उनके निकले, आंसू इसलिए निकले क्योंकि सुदामा जी की दशा उनसे देखी नहीं जा रही थी। तो आपके पास जो आंसू निकले, उनके आंसू से ही श्री कृष्ण जी ने क्या कर दिए? सुदामा जी के पग धो दिए, यानी पैर धो दिए। तो यहां पर आपके पास पूछा जा रहा है कि आपके पास अलंकार कौन सा है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है? अलंकार आपके पास कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, या फिर संदेह अलंकार। यहां पर आप आंसर करेंगे फटाफट कि इसमें आपके पास अलंकार कौन सा होगा। देखो यहां पर आपके पास क्या होगा? सही आंसर होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब आपके पास क्या होगा? जब कोई बात बड़ा चढ़ा कर की जाती है ना, जैसे मीडिया वाले करते हैं ना, एक तरीके से टीआरपी बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे न्यूज सब लोग देखे तो हम क्या करते हैं? किसी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, है ना। या फिर जैसे आपके पास क्या लिखा गया है, जैसे आगे नदियां खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। मतलब राणा जी, जो राणा सांगा थे, उनके घोड़े का नाम चेतक है। और चेतक के ऊपर अतिशयोक्ति कवि के द्वारा यह की गई है कि वो किसी की सोच से भी आपके पास क्या है? सोच से भी तेज गति है। मतलब आगे नदी आपके पास है, आगे नदियां खड़ी अपार, आगे नदी खड़ी है, और राणा जी ये सोच रहे हैं कि मैं अपने घोड़े को और स्वयं कैसे पार करूं इस नदी से। पर कवि क्या लिखते हैं कि राणा सोच रहे हैं, पर
उनके सोचने से भी पहले चेतक उस पार चला गया। इसका मतलब यानी स्पीड में घोड़ा चल रहा है, राणा जी बैठे हैं ऊपर और वो सोच रहे हैं कि नदी आ गई कैसे पार होंगे, और चेतक पार हो गया। मतलब अपनी जो हमारा जो क्या रहता है, हमारा जो दिमाग से भी ज्यादा घोड़े की चाल बता दी। इनमें भी आपके पास क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार आपके पास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके पास हो जाएगा। अगला आपके पास यहां पर होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास आंसर मैंने बता दिया। अगला आपके पास क्या हो जाएगा, अगला होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, निम्नलिखित में नदी के पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में नहीं है ना। नदी के आपको बताना है, नदी के कौन सा ऐसा वर्ग है जहां पर नदी के पर्यायवाची शब्द सही नहीं दिए गए हैं। यहां पर देखेंगे जानवी या फिर मियामा, अपगा, तटिनी, और आपके पास निगना, आपके पास निगनगा, और आपके पास तरंगिणी, तरंगिणी और सरिता। जरा फटाफट इसमें आंसर करेंगे ए बी सी डी में से आपके पास यहां पर कौन सा आपके पास आंसर राइट होगा। सभी लोग फटाफट आप सभी लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। देखो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या होगा, ये आपके पास गलत है। जानवी आपके पास किसका होगा, ये हो जाएगा आपके पास गंगा का, है ना। ये हो जाएगा आपके पास कावेरी का, है ना। ये हो जाएगा आपके पास कावेरी का होगा, कृष्णा आपके पास हो जाएगा, है ना। नदियों का पर्यायवाची आपके पास हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सब के सब आपके पास किसके हो जाएंगे, नदी के आपके पास पर्यायवाची आपके पास हो जाएंगे। अगला आपके पास देखेंगे, अगला भाई आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि शिखर एकेडमी में 17 तारीख से यानी 17 जून से नए बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसके आपके पास टाइमिंग क्या रहने वाली है, टाइमिंग आपके पास रहने वाली है मॉर्निंग के 7:30 से, है ना। मॉर्निंग के 7:30 से और 10:30 तक आपके पास टाइमिंग रहने वाली है। और ये आपके पास बैच कौन सा चलने वाला है, आपके पास फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन मतलब आप किसी भी एग्जाम के लिए जब तैयारी करते हैं तो उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन सभी सब्जेक्ट को आपके पास जीरो से हीरो तक पढ़ना, मतलब यानी जीरो लेवल से लास्ट लेवल तक पढ़ना। तो आपके पास ये 17 जून से बैच चल रहा है। जिस किसी भी विद्यार्थी को ये बैच ज्वाइन करना है तो आपके पास ये बैच आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके पास मिलेगा। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ना है या फिर आपका मन करें कि हमें सर ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप दोनों मोड में इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बैच की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो आपके पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास दिए गए हैं, इन सभी पे आप, है ना, इन पे आप कॉल करके अतिरिक्त जानकारी बैच के बारे में ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब बातें बता दी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। फाउंडेशन ग्रुप से का आपके पास बैच हो जाएगा और टाइमिंग आपके पास क्या होगी, सुबह 7:30 से और 10:30 तक। ठीक है, तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास आगे क्वेश्चन आपके पास होगा, क्वेश्चन आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास होगा। यहां पर देखेंगे लश्कर में ऊंट बदनाम, है ना। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ आपके पास क्या होगा, यहां पर आंसर करेंगे। यहां पर देखो मोल तोल कर बदनाम करना, है ना। गुणवान का आपका गुणवान का बदनाम होना, या फिर दोष किसी और का पर नाम किसी और का। ऊंट का आपके पास ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊंट का सदा एक रूप, है ना। ऊंट का सदा एक रूप होना। इसमें आप आंसर करेंगे कि आपके पास लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ आपके पास क्या होता है। ए बी सी डी में आप क्या करेंगे, आंसर देंगे आप फटाफट। देखिए यहां पर आपके पास सही आंसर इसका जो आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपके पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगा 10 आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपके पास कौन सा हो जाएगा। अशुद्ध शब्द आपके पास कौन सा होगा, कविंद्र होगा,
या आपके पास स्वावलंबन आपके पास होगा, कनिष्ठ होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, कृत कृत्य आपके पास होगा। फटाफट आप इसका आंसर करेंगे कि यहां पर आपके पास एबीसीडी में से इसमें आपके पास अशुद्ध शब्द आपके पास कौन सा है। जल्दी जल्दी आप आंसर करिए सभी का। देखो यहां पर आपके पास, यहां पर अशुद्ध बी, आपके पास क्या रहता है, स्वावलंबन आपके पास रहता है, स्वावलंबन आपके पास रहता है, या आपके पास शब्द क्या लिखते हैं, स्वावलंबी भी आप क्या लिखते हैं, स्वावलंबी भी आप क्या लिखते हैं, शब्द लिखते हैं। ठीक है, स्वावलंबन या स्वावलंबी। ठीक है, अर्थ इसका क्या रहता है, अर्थ होता है इसका आत्मनिर्भर, है ना। आपके पास आत्मनिर्भर आपके पास रहता है, बाकी सब के सब आपके पास क्या हो जाएंगी, बाकी तो आपके पास सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, सही लिखे गए आपके पास है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, यहां पर आपको बताना है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है। आपके पास 20, 17, 15, 18, जरा फटाफट आंसर करिए, फटाफट एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यहां पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, यानी इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या हिंदी में 20 मानी गई आपके पास है। और उसके बाद आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 आपके पास होगा। निम्नलिखित कथन में असत्य कथन कौन सा है। यहां पर आपको फिर असत्य आपको चाटना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। देखो 3 कथन है और तीनों में आप पढ़ेंगे तब आप उसका आंसर करेंगे। पहला है सभी वर्णों में ई ई एवं री, है ना, जितने आप वर्ण पढ़ते हैं उन सभी में ये 3 वर्ण क्या माने जाते हैं, स्त्रीलिंग। सही है गलत है आप चयन करें। अनुस्वार, अनुस्वार पंचमाक्षर का कार्य करते हैं, सही गलत आप बताएंगे। आपके पास रॉय वर्तस्य लुंठित अघोष एवं अल्प प्राण व्यंजन है। अब आप बताओ इनमें से पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन सा आपके पास यहां पर गलत है, असत्य आपको यहां पर बताना है। देखो आपके पास जो हिंदी में कुल वर्ण होते हैं ना, है ना, सभी वर्ण का मतलब आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे कुल वर्ण आपके पास, है ना। और कुल वर्ण आपके पास कितने हैं, 52 आपके पास होंगे, जिनमें से ये 3 ही आपके पास क्या है, स्त्रीलिंग है। अब जो बाकी बचे हुए वर्ण है वो सब के सब माने जाते हैं पुल्लिंग। एक बात आप ये ध्यान रखना। दूसरा, अनुस्वार पंचमाक्षर का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। जैसे मैं एक दो उदाहरण लिख देता हूं, जैसे यहां पर खंड आपके पास होगा तो इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं, खंड आपके पास हो जाएगा। यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आप करते हैं संबंध शब्द का प्रयोग, है ना, संबंध शब्द का आप प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आप इसको संबंध शब्द आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे आपके पास रॉ वाला वर्तस्य होता है, बिल्कुल होता है, लुंठित होता है, अघोष नहीं होता, क्या होता है, सघोष होता है, सघोष, है ना, सघोष होता है, और अल्प प्राण आपके पास होता है। तो ये तीसरा गलत दिया गया था, तो आपके पास केवल 3 क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि असत्य आपसे पूछा गया था, मतलब गलत सेंटेंस का चयन करना था, गलत कथन का चयन करना था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगा, 12 आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है। कृपण का विलोम आपके पास कौन सा होगा, कनिष्ठ होगा, या फिर अधम होगा, या कृतज्ञ होगा, या दामी, सॉरी दानी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही विलोम आपके पास आंसर होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। यहां पर आपके पास कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा। फटाफट इसका आप आंसर करेंगे कि आपके अनुसार यहां पर कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा होगा, देव वृक्ष, या आपके पास कल्प तरु, या आपके पास पारिजात होगा, या ये सभी। तो आंसर क्या होगा, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर आपके पास हो जाएंगे। और आपके पास आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहां पर जरा आप आंसर करेंगे। यहां पर आपके पास क्या होगा, परशवः, है ना, परशवः शब्द का आपके पास तद्भव रूप बताना है। तद्भव का मतलब आपके पास इस परशवः शब्द से जो बिगड़ा हुआ शब्द है वो क्या होगा, क्योंकि ये शब्द आपके पास क्या है, ये तो आपके पास तत्सम है ना, ये तो आपके पास क्या होगा, तत्सम आपके पास होगा। तो आंसर परसों होगा, पड़ोसी होगा, परख होगा, या आपके पास पहरुआ होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन के क्वेश्चन आपके पास यहीं तक थे। और आप क्या करेंगे, सेशन ऑफलाइन के बाद आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग सेशन आपके पास कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स आपके पास हमेशा के लिए खुले रहते हैं। और जिसको भी बैच ज्वाइन करना है मॉर्निंग के 7:30 से 10:30 तक, वो आप यहां पर स्क्रीन में जो नीचे नंबर चल रहा है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आपके पास ये बैच चलने वाले हैं। चलिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।